आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इन दिनों महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बाद भी यहाँ पर तमाम जो खबरें हैं वो उद्धव गुट और शिंदे गुट को लेकर सामने आ रही है। शिवसेना को लेकर जो लड़ाई देखने को मिली सीएम पद पर यहाँ पर इस्तीफे के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के, जहाँ एकनाथ शिंदे सीएम बन गए लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जहाँ सीएम बनने के बाद उनको मुखिया बनना है शिवसेना का, क्योंकि उनके सामने चुनौती ये है कि अगर वो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ नहीं जाते हैं तो आने वाले बीएमसी चुनाव में किस आधार पर वो चुनावी रैलियां करेंगे, किस आधार पर वो समर्थन जुटाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी वो बहुत सारी रैलियां करते हैं लेकिन शिंदे गुट के नाम से वो गुट जाना जाता है और बीजेपी का समर्थन उन्हें मिला हुआ है। लेकिन कोर्ट का फैसला, आज बड़ी सुनवाई होनी थी, कल के लिए टाल दी गई है। लेकिन जो दलीलें रखी गई, जो हलफनामे में बातें रखी गई, वो सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कुछ बड़े सवाल निकलेंगे जहाँ पर हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कशिश, जिनसे कई सारे सवाल लेना चाहेंगे कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है, सीएम बन भी चुके हैं लेकिन अभी तक क्यों नहीं थम रही। सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा कि जो आज कोर्ट में दलील रखी गई उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से कि अगर एकनाथ शिंदे को सरकार बनानी है या तो वो नई पार्टी के साथ यहाँ पर जाए या फिर किसी पार्टी में विलय कर ले, यानी कि उसी पार्टी में समाहित होकर जुड़ जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या यहाँ से इस फैसले की तरफ एकनाथ शिंदे जाना पसंद करेंगे या वापस शिवसेना में आना पसंद करेंगे? देखिए, पहले दीपक मैं ये बता दूं कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ये भी कहते नजर आए कि मुझे अपनी पार्टी के लिए किसी चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पूरा समर्थन है। और वो लगातार यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे पास असली शिवसेना है क्योंकि मेरे पास विधायकों की, सांसदों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर इतना बड़ा फैसला यहाँ सामने और लगातार यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो पीछे हटने को राजी नहीं है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे फंसते नजर आ रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिल जाए, पूरी तरीके से अलग पार्टी बनाए। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो यहाँ पर फिर वो बीजेपी से बगावत कर देंगे, जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं रहेगा। और वो बीजेपी के साथ उन्होंने इसलिए ही तो मांगा था क्योंकि वो हिंदुत्व की राह पे चलना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी में ही पूरी तरीके से मिल जाना चाहिए ताकि उनका एक भारी समर्थन यहाँ पर हो, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम उन्हें मिल जाए। और उद्धव ठाकरे अभी भी जिस तरीके से तंज कसते नजर आ रहे हैं, धमकियां देते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ऐलान कर चुके हैं बदले का, तो वो सारी चीजें शायद थमती नजर आएगी। तो मुझे लगता है बस एक बार इंतजार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई सही फैसला लेते नजर आएंगे। देखिए, जब ये बात रखी गई, दलीलें रखी गई, हलफनामे के जरिए शिंदे गुट के द्वारा भी कुछ बातें कही गई थी। उन्होंने ये बातें करी थी कि बहुमत इस समय हमारे पास है शिवसेना का, तो असल मायने में शिवसेना हमारे पास है, चुनाव चिन्ह उनका हमारे पास होना चाहिए और उस पार्टी के नाम पर हम वोट मांग सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर जो कोर्ट है उनका फैसला उद्धव गुट की तरफ जाता है तो बहुमत का असम्मान होगा, यानी कि बहुमत के खिलाफ ये फैसला होगा। बहुमत होने के बावजूद भी आपने ये फैसला सुना दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा दल बदल का जो कानून होता है वो इसी वजह से लागू होता है कि किसी की अगर यहाँ पर सत्ता हासिल करनी हो तो आने वाले वक्त में कोई भी विधायकों का समर्थन करके पार्टी के खिलाफ चला जाएगा जो सत्ताधारी पार्टी है, और ऐसे तो मतलब हर राज्य में बगावत चलती रहेगी। तो ये बड़ा फैसला था। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का दावा कर रहा है और कोर्ट को भी चुनौती दे रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ जुड़ने की बातें आ रही हैं, तो सवाल ये सबसे बड़ा बनता है कि क्या ये यहाँ पर कोर्ट के खिलाफ भी जाते नजर आएंगे, क्योंकि शिंदे गुट रुकने का नाम नहीं ले रहे और बहुमत यहाँ पर नजर आ रहा है उनके पास। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो बात तो है कि शिंदे गुट यहाँ पर लगातार वो भी बयानबाजी यहाँ पर करते नजर आ रहा है और वहीं पर जो उद्धव गुट है वो उन पर कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार तंज कसता नजर आ रहा है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि अगर एकनाथ शिंदे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते तो ये काफी ज्यादा उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो है तो एक नेता, अब वो मुख्यमंत्री पद पे आए किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का भी समर्थन उन्हें मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट से ही तो वो इतना आगे बढ़ पाया और इतना वो हिम्मत कर पाया कि वो यहाँ उद्धव ठाकरे से लड़ते नजर आ रहे, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार का हाथ है उन पर। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो ये तो भूल ही जाए कि वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है। और यहाँ तक दीपक, मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ये भी कहते नजर आए थे कि जो 2.5 साल बाद इलेक्शन होने हैं उसमें अगर हमारा कोई भी विधायक हारता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। वो ये बात भी कहते नजर आए। तो देखिए, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि एकनाथ शिंदे को जो भी फैसला लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद लेना चाहिए, ताकि जो भी सियासत चल रही है वो धीरे धीरे करके ठीक हो, क्योंकि आपकी वजह से महाराष्ट्र की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं सफर करते हुए नजर आ रही है। देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी तस्वीरें साफ हुई कि जो कोर्ट का फैसला आएगा इसी के बाद कैबिनेट विस्तार शायद आसानी से होता नजर आए, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो शायद शिवसेना से अभी भी यहाँ पर मन बना रहे हैं शिंदे गुट में आने का। अगर वो भी जुड़ते हैं तो उनको भी कैबिनेट बांटना ही पड़ेगा। लेकिन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था महाराष्ट्र का कि हिंदुत्व के नाम पर दो बड़ी पार्टियां हैं, एक शिवसेना एक बीजेपी। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो शिवसेना बहुत पुरानी पार्टी है जो उंगली थामे कहीं ना कहीं बीजेपी
आगे बढ़ती नजर आई थी। बाला साहब ठाकरे ने ही बीजेपी को बहुत प्रमोट किया था, लेकिन आज बीजेपी के पास बहुमत ज्यादा है। तो ऐसे में एक ही समय में मतलब कह सकते हैं दो विचारधाराओं के अलग अलग जो शख्स रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, लड़ाई वहां पर भी बहुत देखने को मिलेगी। एक ऑप्शन वो और बचता है यहाँ पर राज ठाकरे। राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले ही बयान दिया था कि अगर एकनाथ शिंदे हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ जाएं। और अभी हाल ही में कैबिनेट विस्तार को लेकर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने भी ऑफर रखा गया था, ये भी आपने सुना ही होगा। तो ये अगर हो सके कि एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के साथ मिलकर यहाँ पर आगे बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहे, ताकि उनका भी एक अलग मानसिकता रहे और बीजेपी का अलग मानसिकता रहे और दोनों की पहचान भी अलग रहे, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर अगर राज ठाकरे के साथ मिलते हैं एकनाथ शिंदे, तो यहाँ पर उतना बड़ा समर्थन मुझे नहीं लगता कि अभी मिल पाएगा, क्योंकि राज ठाकरे अभी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुए राजनीति में। और यहाँ पर अपने बाला साहेब ठाकरे की बात की तो देखिए 1966 में यहाँ पर शिवसेना की स्थापना हुई थी। उसके बाद से उनकी विचारधारा हिंदुत्व को लेकर थी। जब उनके आखिरी इंटरव्यू की बात होती है यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे की, तो वो ये कहते नजर आए थे कि मैं एक ऐसा हिंदू हूँ जिसमें हिंदुत्व को लेकर पागलपन है। और वो पागलपन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे में भी दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से ये सब जो भी बंटवारा हुआ पार्टी का, जो भी बगावत हुई, वो सब देखने को मिली। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये सोच सकती हूँ कि अगर एकनाथ शिंदे यहाँ पर भाजपा के साथ ही प्रॉपर तरीके से रहते हैं और उसके बाद राज ठाकरे भी यहाँ पर आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गुट बन जाएगा। और फिर हिंदुत्व की विचारधारा जो बाला साहेब ठाकरे के समय से चलती आ रही थी, वो विचारधारा फिर महाराष्ट्र में एक बार दौड़ती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं जनता का जो समर्थन है वो उस पूरे गुट को मिलेगा, ना कि उद्धव ठाकरे को मिलेगा। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को अगर राज ठाकरे से मिलना है तो मिले, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाजपा का साथ ना छोड़े, क्योंकि भाजपा की वजह से आप अभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा एक सवाल था कि अगर जो यहाँ पर दलीलें, जो हलफनामे रखे गए आज कोर्ट में, अगर उनको स्वीकार कर लिया जाता उद्धव ठाकरे के पक्ष में, जो दल बदल कानून को लेकर बातें की जा रही है, अगर फैसला आ जाता है, तो एकनाथ शिंदे के सामने अभी आपको जैसा बताया कि दो बड़े यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, या तो खुद की पार्टी बनाए या किसी पार्टी में विलय हो जाए। अभी तक एकनाथ शिंदे की बात करें, जो धोखा उनको पिछली पार्टी में मिला, जो कह सकते हैं नाइंसाफी उनके साथ हुई, उसको देखते हुए शायद ही अब किसी और पार्टी के साथ जाना पसंद करें। और बीजेपी में आप भी मानते हैं कि किसकी चलती है और कौन यहाँ पर अपने फैसले सुनाता है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे देवेंद्र फडणवीस जो 2014 से 2019 तक सीएम थे, लेकिन अचानक से उनको डिप्टी सीएम पद दे दिया गया। तो अगर देखा जाए नई पार्टी बनाने को लेकर अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे जाते हैं, तो क्या ये इनका फैसला बड़ा हो सकता है? अगर ये फैसला होता है तो नई पार्टी के आधार पर जो पिछले 30 दिनों का उनका कार्यभार रहा महाराष्ट्र में, उन्होंने जनता के लिए सारे काम समर्पित करे। सीएम तो बन गए, लेकिन सीएम पद पर अभी तक नहीं बैठे, तब से वो रैलियां कर रहे हैं, दिल्ली का दौरा कर चुके हैं 6 बार। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि क्या जनता उनको समर्थन देकर क्या वो अकेले दम पर कभी सीएम बन सकेंगे? देखिए, मैं यही बात यहाँ पर बार बार यही चीज कह रही हूँ कि आपने अभी तक सीएम पद की शपथ तो ले लिया, लेकिन आप उस तरीके से काम नहीं करिए। आप दौरा करते हुए जा रहे हैं, जगह जगह पे आप जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यही बात आ जाती है दीपक कि आपने ये कहा था कि आप बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको आगे लेकर आना चाहते हैं। तो हिंदुत्व की सोच तो यहाँ पर भाजपा की भी है, तो आप भाजपा से हाथ क्यों नहीं मिला रहे? आप भाजपा से पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल रहे? आपने बात यहाँ देवेंद्र फडणवीस की, तो कहीं ना कहीं मैं मान सकती हूँ कि जो 19 मतलब कि यहाँ पर 2022 तक इतने समय से यहाँ पर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और कुछ समय तक वो मुख्यमंत्री रहे थे, अचानक से डिप्टी सीएम उनको बना देना, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का दुख जरूर नजर आया होगा। तो इसलिए मैं ये चीज सोच सकती हूँ कि अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ पूरी तरीके से मिलते हैं तो उनके लिए ये चीज बेहतर रहेगी। लेकिन अगर वो खुद की पार्टी यहाँ पर बनाते हैं तो उतना बड़ा समर्थन शायद उनको नहीं मिल पाएगा यहाँ पर, जितना अभी उनके साथ है। जनता उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी अगर वो अलग पार्टी बना के जाते, क्योंकि उनका ये कहना है कि चुनाव चिन्ह की कोई खास जरूरत नहीं है हमें। पहले आप कहते हैं कि धनुष बाण हमारा होना चाहिए क्योंकि हम शिवसेना, आप अपनी बातों से पलट रहे, तो जनता आप पे अभी से विश्वास नहीं कर पा रही, तो बाद में कैसे कर पाएगी? तो ये बहुत कह सकते हैं सीधे तौर पर सवाल का जवाब था कि अगर एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाते हैं तो दिक्कत हो सकती है, बीजेपी के साथ जाएंगे तो आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी के हालात को देखते हुए, जब मुसीबत के समय बीजेपी ने ही उनका समर्थन दिया, तो अब वक्त है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी उनको समर्थन के साथ आगे बढ़ाए। तो कोर्ट के आज जो यहाँ पर दलील पेश की गई, हलफनामे में बहुत सारी बातें रखी गई, उसके बाद तो बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयास रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब अपनी आप राय रख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, क्या एकनाथ शिंदे को नई पार्टी बनानी चाहिए, या शिवसेना की तरफ जाना चाहिए, या बीजेपी के साथ, या फिर एमएनएस के साथ जाना चाहिए? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आप भी बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।